रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये कितनी होगी, a अपॉन रूट टू, राइट। इनकी आरएमएस वैल्यू a अपॉन रूट टू होता है, और इनका जो पावर रहेगा वो कितना हो जाएगा, जी हाँ सही बोल रहा हूँ, 1/√2 का होल स्क्वायर, या इस केस पे क्या हो जाएगा, a/√2 का होल स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर ही पावर कहलाता है। ओके, आया समझ में ये? कुछ भी डाउट है तो पूछिए पहले। नहीं, वो आरएमएस नहीं पूछेंगे। अगर वो उनको सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन बनाना है ना, तो मेजरली पावर और एनर्जी पूछने वाले। तो अगर आपको आरएमएस का कॉन्सेप्ट पता है तो आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद तुरंत उसका स्क्वायर कर दो तो एवरेज पावर आ जाएगा। जी हाँ, ये आगे वाला एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन दूं? पक्का? अच्छा, अगर तुम्हारा इसका पावर निकल रहा है तो एनर्जी कितनी होगी? मेरे भाई, एनर्जी इनफाइनाइट होगी ना। तुम हर बार ना दूसरे बार पे आंसर अच्छा दे देते हो। एग्जाम पे ऐसा मत करना, एक बार में अच्छे से ही पढ़ना पर। एग्जामिनर नहीं सुनता दोबारा मेरे जैसे। ठीक है सर। नोट करते जाना पैरेलली इसको। दिस वन इज π/2, दिस वन इज अगेन π/2, दिस इज 3π/2। मैं भी आपसे पूछूंगा इस फंक्शन का नाम बताइए क्या है। ये कहाँ फंसा? वेरी गुड। नाउ आज के दिन मुझे लग रहा है कि तुम कॉन्फिडेंट हो। सर ऐसा क्या सुन लिया आपने? डेली तो ऐसे ही बोलते हो। कौसी तो बोला है, पूरा आंसर थोड़ी ना बता दिया। ठीक है, मुझे ना ये कंफर्म है पीरियोडिक सिग्नल होगा। इसका एनर्जी फाइंड कर सकते हो कि पावर? एनर्जी ना, ठीक है, इसकी पावर फाइंड करके बताओ। जी हाँ, कभी कभी मैं भी गलत होता हूँ। कितना होगा इसकी पावर कितना होगा? सबसे पहले मुझे इसका वो देखना है, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। सो कभी भी पावर अगर निकालना होगा तो पहली चीज मैंने क्या बताया था, सबसे पहले उसका फिगर बनाओ। फिगर आपके सामने बना हुआ है, फिर उसके बाद मेथड देखना है। मेथड टाइम पीरियड के लिए सिर्फ एक ही बताया कि वो फॉर्मूले वाले से चले जाओ, या नहीं तो शेप वाले के फॉर्मूले यूज कर लो। दूसरी चीज मैंने ये भी बताई हुई है कि एवरेज पावर निकालने के लिए एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड कर सकते हो। तो आप मे भी शायद उसी से जाने वाले हो। एनर्जी निकालने के पहले टाइम पीरियड पहले फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले समझना पड़ेगा टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड का मतलब वो होता है कि जहाँ से आपका शेप का रिपीटेशन चालू हो गया हो। तो आप किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, या तो आपको इस पॉइंट को पकड़ना है, इस पॉइंट को लेके चले जाओ। किसी भी पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को पकड़ना है, इस वाले पॉइंट से लेके चले जाओ।
जो आपका मन है वो करो। अगर आपने यहाँ से देखा हुआ एक फिगर, तो यहीं से वैसा शेप कब दोबारा स्टार्ट हो रहा है, मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, 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 फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैसे ही सेम फंक्शनैलिटी मुझे देखने मिल रही है। तो या तो मैं टाइम पीरियड 0 से 2 पाई ले लूँ, या मैं माइनस पाई से प्लस पाई ले लूँ, तब भी वही सेम मिलेगा ना। जी हाँ, तो आपका आपके ऊपर है, आप 0 से 2 पाई लेके चले जाओ, माइनस पाई से प्लस पाई लेके चले जाओ, हर एक केस पे सही है। अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ। 7:18 हो रहा है। आई वॉन्ट माई आंसर एट 7:20। एवरेज पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड। तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। एम्पलीट्यूड आप 1 1 लेके चले जाना, ठीक है। कॉस का क्योंकि 1 ही होता है। ये सेमी सर्कल सा लग रहा है कुछ। Pi by 4, pi by 2, pi by 4, and then 2 pi. Answer is maybe 1 by 2. कितना आंसर आ रहा है? जी हाँ, वही तो लगाया मैंने भी। अरे मैम, ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। हाँ सर, सर्दी बहुत तेज है मुझे, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। यही है ना। तो ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है इसमें? 1 है ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है? -1। +1 होगा ना। ओके, ड्यूरेशन कितना होगा? पाई से लेके पाई बाय 2 तक का। पहले ये वाला देखोगे एरिया, मैं इसको शेड कर देता हूँ, ठीक है थोड़ा। ये देखोगे ना पहले एरिया आप। इस एरिया को देखो, देन इस एरिया को फाइंड करना है, और फिर इस एरिया को फाइंड करो। हर केस में आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले का आंसर मेरा पाई बाय 4 आ रहा है, आप अपना चेक करो कितना आ रहा है। आपका आ रहा है तो उतना ही आ रहा होगा सर। इसका पाई बाय 4 आ रहा है आपका भी, इसका भी पाई बाय 4 आ रहा होगा मे बी। इसका इसका पाई बाय 2 आ रहा है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 2 पाई करना है। जो आंसर आएगा वहाँ पे नोट कर लेना। हाँ कि नहीं? कंफर्म? Your next question is related to homework only। जन शताब्दी जा रही है तुम्हारे घर के पास। जन शताब्दी जानती हो? ट्रेन का नाम है। वो मुझे लग रहा है कि वो मेरे को लेकर ही चली जाएगी।
ये एक सिग्नल है। क्या स्टेशन में रह के पढ़ते हो क्या? सही है। ये लो शेप है। ये कैसा शेप है? पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? लगातार ये शेप ना चलता जाएगा। इसका टाइम पीरियड बता सकते हो कितना होगा? टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं? मतलब आपका शेप ना कहाँ से फिर से वही शेप बनाना चालू कर गया। तो अपनी ट्रेन को यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ से चलना चालू कर दो। जैसे ही आपको यही सेम शेप दिखना चालू हो जाए ना, वहाँ पे आपको रिपीटेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड वहीं तक का लेना है। टी है ना? सो विद इन अ सेकेंड पे आंसर दिया करो सर। टी क्विक, बिल्कुल। ठीक है। सेम आपको शेप इस साइड भी वैसे ही मिलेगा। इसका एम्पलीट्यूड मैं आपको ए दे रहा हूँ। इसका जल्दी से एवरेज पावर निकाल के बता दो 2 मिनट के अंदर। जी, ये कंप्लीट फिगर का। ट्रायंगल का मैं क्या करूँगा भाई? चलो ठीक है, मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे आरएमएस वैल्यू बता दो प्लीज। ए है। A√2 होता तो मैं देता क्यों मैम? इतना इजी थोड़ी ना। हाँ, तो आरएमएस वैल्यू A/√2 थोड़ी ना हो जाएगी। अरे वो उसके लिए होता है, साइन के लिए बस। बताया भी तो था, अगर फंक्शन आपका a cos t और a sin t होता है तो आपको आरएमएस वैल्यू A/√2 मिलेगी। लेकिन अगर फंक्शन ये कुछ दूसरा बना हुआ है ना, तो फिर आपको नहीं पता ना इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करना है। लेकिन आप इसका एवरेज पावर तो निकाल सकते हो, और एवरेज पावर अगर निकल गया तो उसका रूट कर दोगे तो आरएमएस आ जाएगा। ठीक है, पूरा आंसर मेरे से पूछ लो, फिर आंसर निकाल लेना। हाँ, अरे ये सरकैज़म है भाई। एवरेज पावर निकालने के बाद उसका रूट करना होता है तो आरएमएस आ जाता है। सेम अपन ने यहाँ पे भी किया था। A/√2 का होल स्क्वायर आपकी पावर, एवरेज पावर थी। इसका रूट कर देंगे तो आरएमएस आ जाता है। चलिए ठीक, बताइए इस पे ये बता दोगे मुझे कि कौन कौन सा एरिया निकालने जाओगे आप? जी हाँ, ठीक है, करो फाइन करो आप। प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी कर लेना। नहीं, रेक्टेंगल ही है। अच्छा, ये स्क्वायर कब होता? हाँ, इस शेप को मैं स्क्वायर कब बोल सकता था? तो ये तो t/2 है और ये साइड a है। जब a आपका t/2 होता ना तो ये स्क्वायर कहलाता। ओह सर, ये क्या बता दिया आप? चलिए बताइए इसका कितना होगा एवरेज पावर? सही जा रहे हो वैसे।
ए स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कितना, फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला? अरे मैम यार रेक्टेंगल का, नहीं रेक्टेंगल पूछा है। ओहो सेमी सर्कल का क्या होता है फिर? घर पे नहीं हो रही ना पढ़ाई? गलत नोट तो गलत नहीं कर लिया? रेक्टेंगल का होता है ए स्क्वायर बी। भाई तुम ऐसा मत करो, आंटी मुझे चिल्लाएंगी फिर। क्या पढ़ा रहे हो सर आप? देखो ना रेक्टेंगल का ए स्क्वायर बी होता है, ट्राइंगल का ए स्क्वायर बी बाई 3 होगा, सेमी सर्कल का ए स्क्वायर बी बाई 2 होगा। आगे चलें? अब कितना होगा इसका आंसर? माइनस ए स्क्वायर कब से होने लगा? हाँ ड्यूरेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, ड्यूरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर टी बाई 2। नाउ इसका बताइए कितना होगा? कितना हो जाएगा वो? ओके होल डिवाइडेड बाय, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होता है ना, टाइम टी ना, ये क्या होगा आपका ओवरऑल? इसका आंसर बताओगे कितना होने वाला है? कितना आंसर आ रहा है? आज ही बताना है। अरे मैम इतना करना था बस, सिर्फ थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन। मेरा डाउट क्या है? जी हाँ, मेरा टाइम पीरियड 6 कहाँ आया? ये तो एलसीएम है ना, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी से सारे टी कैंसिल हो जाएंगे ना। आपने एलसीएम 6 बनाया, इसको भी 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, सो 4 ए स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 60, टी से टी कैंसिल,
4a² / 6, 2a² / 3। अनुष्का, इस स्टेप में डाउट है आपको? हाँ बोल दो, हाँ है सर। बोलो ना, साफ बोलो ना, है सर मुझे डाउट। नहीं लिखा था कि ये वाला सॉल्व करते नहीं बन रहा। कंफर्म? देखो शर्माओगे ना तो शर्माते रह जाओगे। प्लीज यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ भी हो ना पूछ लो। ये समझो कि 20 क्लास 25 क्लास जितनी भी है अपनी, उस क्लास के लिए ना आपने आलोक को खरीद लिया है। कुछ भी पूछो, इवन आपसे 2x3 ना बने वो भी पूछो। ना मैं आपको देख पा रहा हूँ ना आप मुझे देख पा रहे हो, कुछ भी पूछो यार, शर्माने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, एवरेज पावर हो गया, इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन? इसका क्या करेंगे? आंसर कितना हो जाएगा? a/√2/3 ना? नहीं पता ना ये वाला स्टेप? देखो, अंडर रूट का मतलब ये होता है कि जितनी भी वैल्यू स्क्वायर वाली होंगी ना, वो उनको बाहर कर देगा, और जितने में स्क्वायर नहीं होगा वो उनको अंदर रखा रहेगा। ए पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए वो बाहर हो गया। टू टू का कोई स्क्वायर नहीं होता, ये वहीं का वहीं। 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता। अच्छा, मैं आपको अगर ये दिया होता तो आंसर कितना होता है इसका? यही मैं अगर ये दिया होता तो इसका आंसर कितना होता? तो 5 का नहीं निकाल सकते ना, तो वही एज इट इज लिख देते, वही मैंने भी किया। 2 और 3 का अंडर रूट नहीं होता है तो इसको वहीं का वहीं रहने दिया, ए बस को मैंने बाहर कर दिया। मैं चाहता हूँ आपसे, एक्सपेक्टेशन इतनी है मुझे कि इन सब के आंसर आप बताते चलो। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ है ना, ये आपको विद इन अ सेकेंड बता देना चाहिए, तो फिर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज पढ़ने के लिए कैपेबल हो। क्योंकि अगर बेसिक नहीं बनेंगे ना तो फिर भगवान भी आ जाएगा तो नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, आगे चलें। बाकी और भी क्वेश्चन है जो कि मैं आपको ना होमवर्क देने की सोच रहा हूँ, इन्हीं सिग्नल से ही है। हेडिंग डालना, फंडामेंटल पीरियड।